हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। जैसे कि हमने हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज स्टार्ट की है, तो आज हम करने वाले हैं उसका चैप्टर 2, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के पार्ट के लिए, बिकॉज इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ में। ये हो गई प्रायर इन्फॉर्मेशन जो भी चैप्टर की है। ओके, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन, तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो सुमेरियन, इंडस वैली, वैदिक एंड मेसोपोटामियन, तो इसमें हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था। और जो उसके साथ जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वो थी इजिप्ट और मेसोपोटामियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, तो टाइम पीरियड जो था वो था प्रोटो हिस्टोरिक एज। देखिए ये बहुत ही पहले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, एंड आर्यन सिविलाइजेशन जो था वो एक रूरल सिविलाइजेशन था। इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ पॉटरीज। ओके, तो पॉटरीज की वजह से इन्हें इस तरीके से अरेंज किया जाता है क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पॉटरी अलग अलग सेटलमेंट्स में मिले हैं मेहरगढ़ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पॉटरी का टाइप था वो इट एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, तो ये क्रोनोलॉजी से रिलेटेड था, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस वैली कल्चर्स वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, तो ये देख रहे हैं आप, एक पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन से। तो इसका है आंसर, इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, आईवीसी ज्यादा डेवलप्ड था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उनकी एक सेपरेट, एंड इट लैक्ड द नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि किसी भी तरीके के वेपनरी जो थी वो नहीं एक्सकेवेट हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइड से, और ना ही उनको आयरन की नॉलेज थी, वो कॉपर एज के टाइम पीरियड पे था, इसीलिए ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, तो हमें कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। रॉक एडिक्ट्स तो नहीं थे, टेराकोटा सील्स थी पर उनकी राइटिंग डिसाइफर नहीं हुई है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर? तो अगेन सिमिलर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ सील्स। तो जो सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन था वो स्टार्ट हुआ था 1921 में, जिस टाइम पे टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंटल वाली सारी चीजें मिली थी। तो इनसे ही हमें उनके बारे में नॉलेज मिलती है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जिन्होंने रिसर्च की थी, तो इनके स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से हमें बताना है कि नॉट करेक्ट क्या है। तो क्योंकि इसका आंसर ए है, तो हम पहले बाकी स्टेटमेंट्स देखेंगे। ईजेएच मैके ने बताया था कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। ओके, मॉर्टिम व्हीलर बहुत ही फेमस है, इन्होंने बताया था माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। तो ये बता, इनकी जो थ्योरीज थी वो ये एस्टैब्लिश करती थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ से आके सेटल हुए थे। नेक्स्ट है अमालंदंदा घोष, प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ठीक है। एम रफीक मुगल का क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ऐसा नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, और एम एफ रफीक मुगल जो थे उन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अकर्ड इन द रीजन ऑफ रिवर रावी, और उन्होंने he refutes the old belief and he refutes that it was inspired by Mesopotamian civilization। तो उन्होंने ये चीज को खंडन, इस चीज का खंडन किया था कि मेसोपोटामिया से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी साइट किसने डिस्कवर की थी। तो इसका आंसर सी है, जो कि है हड़प्पा, दयाराम साहनी जी ने किया था। उसके बाद हस्तिनापुर को बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, एंड कौशंबी एनजी मजूमदार। टाइम पीरियड के साथ गिवन है। नेक्स्ट है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इज इन इंडिया इज फाउंड इन द, तो हमें हड़प्पन कल्चर में ही मिलता है सिल्वर। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी? तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा यूज होता है, ये देखिए, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेड। ओके, द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, तो प्री आर्यन फेज था, एंड इट वाज प्रेवलेंट इन, तो आइडल वर्शिप वाज प्रेवलेंट इन इंडस सिविलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे आइडल वर्शिप थी या नहीं थी, तो यस थी। दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डीटीज।
ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट। तो उस टाइम पे कौन सा एनिमल इन्हें नहीं पता था? हाँ, पता नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट। तो जो सील्स हमें डिस्कवर हुई हैं उसमें प्रेडोमिनेटली 4 से 5 एनिमल्स थे जो डिपिक्टेड थे, जो थे एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर एंड शीप। तो इसमें क्या गिवन है जो नहीं था? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा काउ। काउ सील्स वगैरह पे नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट। तो हड़प्पा साइट इनमें से कौन सी नहीं है? ये बहुत ही मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोगौरा। चन्हुदारू था, कोटदीजी, देसालपुर, ये तीनों साइट्स थी। सोगारा जो था, सोगौरा इज अ विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से मैच द फॉलोइंग है, एंशिएंट साइट और उसकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो लोथल, लोथल को हम मैच करेंगे डॉकयार्ड। लोथल में डॉकयार्ड मिलता है हमें। कालीबंगन में हमें फ्लोफील्ड, ढोलावीरा हो गया इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, एंड बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अ प्लो फील्ड वाज फाउंड एट, अगेन कालीबंगन। तो यहाँ पे अभी हमने मेंशन किया था कालीबंगन का प्लो फील्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फरोज ऑफ प्लो फील्ड्स, सिमिलर क्वेश्चन, कालीबंगन। अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 तो हमें मैच करना है। ओके, सिमेट्री R37, डॉकयार्ड, और यहाँ पे क्या क्या गिवन है? कालीबंगन। ओके, तो कालीबंगन का वही हो गया, फरोलैंड। मोहनजोदारो का डांसिंग गर्ल है, इसका आंसर डी है। ओके, और यहाँ पे जो है हड़प्पा में सिमेट्री मिली थी, एंड लोथल में डॉकयार्ड मिला था। ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगेन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस फिर से हैं कि कौन सी हड़प्पन साइट या बाकी की साइट्स किस रिवर पे स्टैब्लिश थी। तो इसका आंसर है बी। तो इसमें है हड़प्पा रावी रिवर के किनारे, हस्तिनापुर गंगा रिवर के किनारे, नागार्जुनकोंडा कृष्णा रिवर के किनारे, और पैठान गोदावरी। सिमिलरली अगेन, अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये जो ऊपर ये था, ये हमारी अलग अलग साइट्स थी। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हड़प्पन सेटलमेंट्स ही दिया हुआ है कि कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी थी। तो इसका आंसर है हड़प्पा रावी रिवर पे थी, कालीबंगन घग्गर पे, लोथल भोगावा पे, रोपर सतलुज पे। तो ये हमारा लूसेंट में भी ये दिया हुआ है पार्ट, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। देखिए, जैसे फिर सेपरेटली भी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी और सेपरेटली भी। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम आईवीसी एट मोहनजोदारो पे मिला था। अगेन ग्रेट बाथ कहाँ मिला था हमें? मोहनजोदारो पे मिला था। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। तो बोट के हमें मॉडल्स मोहनजोदारो और लोथल पे मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। तो पहला क्या है? ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स एडवांस स्टेज में था, ठीक है। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस भी ठीक है। पीपल न्यू अबाउट आयरन, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू। जहाँ पे भी नॉट होता है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके अटेम्प्ट करने की जरूरत होती है। और ये देखिए, अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2022 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। तो फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मोस्टली ऑल हाउसेस वर सिंगल स्टोरी, नहीं डबल स्टोरीड हाउसेस भी मिले हैं और वहां पे स्टेयर्स भी मिली हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेन रोड्स वर ऑन एन एवरेज 10 मीटर्स इन विड्थ, तो ये ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन कौन से इनकरेक्ट है, 1 एंड 2। ये देखिए, यहाँ पे जो रेशियो ऑफ बर्न ब्रिक्स था वो था 4:2:1। ओके, और ये भी दिया हुआ है विड्थ ऑफ रोड्स इन हड़प्पन सिटीज 10 मीटर की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर। तो किस किस वजह से ये जाना जाता है? टाउन प्लानिंग, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो क्या पूछा है यहाँ पे? ओके, ये साइट्स हैं और उनके एग्जैक्ट प्लेसेस जो हैं। तो आलमगीरपुर यूपी में था, ठीक है। लोथल गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है। और रोपड़ पंजाब में है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगन। देखिए, कालीबंगन इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन यूपी। तो यूपी में इनमें से कौन कौन से हैं? तो कालीबंगन अभी हमने देखा कि राजस्थान में, तो ये तो नहीं है। लोथल भी हमारा गुजरात में है, तो ये भी नहीं है। तो 1 और 2 कट गए। तो अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बट बचा 3 एंड 4, तो आलमगीरपुर और हुलास।
ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात, तो अभी हमने पढ़ा ऊपर लोथल इज इन गुजरात। ये 67th का पीटी का क्वेश्चन है। फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड देयर पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर से वही है। आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। बनावली हरियाणा में है, ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये भी हरियाणा में है। कहाँ? along the bank of घग्गर रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ईस्टर्न बाउंड्रीज हमसे पूछा, तो ईस्टर्न मोस्ट साइड जो थी वो हमारी थी आलमगीरपुर, कहाँ? यूपी में। इसके लिए बहुत एक छोटा सा बेसिक मैप होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर एक्सटेंशन है तो हमें पता होना चाहिए कि ये हो गया आलमगीरपुर यूपी में, ये हो गया मंदा जम्मू में नदन मोस्ट, उसके बाद हमें चाहिए सदर्न मोस्ट में ये हुआ दाइमाबाद, और वेस्टर्न मोस्ट में है हमारा सुतका गिंडोर। तो ये चार साइट्स जो है हमें जरूर से याद होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट साइट्स क्या हैं। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पन साइट और उसका लोकेशन ही पूछा है, तो अगेन मांदा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो ये देखिए हम प्रैक्टिस करते करते अभी हमने यहाँ से हम लेकर के चले हैं साइट्स और लोकेशंस को, तो यहाँ तक हमें ऑटोमेटिकली वैसे ही याद हो जाएगा। तो हम मल्टीपल टाइम्स से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सारी साइट्स मोस्टली याद हो जाएंगी। फिर से हड़प्पन साइट एंड यूटी या स्टेट पूछा है, कौन कौन से स्टेट्स में। अब देखिए इसमें थोड़ी सी न्यू साइट्स लिखी हुई हैं, तो बालू हरियाणा, मंदा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात एंड हुलास यूपी। ये भी अभी ज्यादा टाइम पहले का नहीं है, यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, तो सिंध में कौन कौन सी साइट्स हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी रिफर करिएगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मैप बना करके दिया हुआ है। तो सिंध में है मोहनजोदाड़ो एंड चन्हुदाड़ो, ये दोनों सिंध में है। बाकी सुरकोटाडा जो है ये तो हमारा गुजरात में है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और हड़प्पा जो है ये है पंजाब में, लेकिन है ये सारे पाकिस्तान वाली साइड में है, ठीक है। सिर्फ ये सुरकोटाडा जो है ये है इंडिया में यहाँ पे, बाकी ये तीनों साइड्स पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वही पूछा हुआ है, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। द एक्सकेवेशन एट चन्हुदारो वाज डायरेक्टेड बाय, तो किसने करवाया था, जेएच मैके। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान, तो इसमें हम देखेंगे तो कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है, तो ये सब इंडिया में हो गए, तो आंसर हो गया हड़प्पा। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन, कहाँ है, सौराष्ट्र में है। दाधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब, दाधेरी का क्या है, कोटला दाधेरी कहाँ है, फतेहगढ़ साहिब पंजाब में। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, तो अगेन मोहनजोदारो है, नन ऑफ दी अबव है, हड़प्पा है, तो लोथल, इसका आंसर हो जाएगा सी लोथल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर, कौन सी रिवर पे है, रिवर भोगवा। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोथल। फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट, फिर से लोथल। मेजर सिटी ऑफ आईबीसी दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया, तो लोथल क्योंकि पोर्ट साइड था तो ऑब्वियसली वो वेस्ट एशिया में जाएगा। और ये 70th बीपीएससी के री एग्जाम में देखिए बिल्कुल ही लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर हमारा आया था 4 जनवरी को जो कंडक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बर्न ब्रिक्स थी, फर्स्ट 2 आर्चेस था, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप भी था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। At which of the following Indus Valley sites was a terracotta replica relating to the exploration of a plow discovered, तो इसका आंसर वैसे तो कालीबंगन होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दिस टेराकोटा प्लो हैज आल्सो बीन रिकवर्ड फ्रॉम बनावली, तो कालीबंगन और बनावली है, तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाता है, इस तरीके का झारखंड पीसीएस में आया हुआ था। तो दोनों ही साइड्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो आप दोनों में से नियर बाय जो आपको ऑप्शन ठीक लगे उसे टिक मार करके आइए, बाकी अगर क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होगा तो मोस्टली वो डिलीट ही हो जाता है। Which of the following हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड, तो टेराकोटा प्लो वाज फाउंड, अगेन ये बीपीएससी का भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बनावली और कालीबंगन दोनों दिया हुआ है, तो टेराकोटा फिगरेंस जो है वो बनावली में भी मिले थे, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। एंड स्पेसिफिकली जो फ्लो फील्ड वाली चीज की बात है वो कालीबंगन है, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, तो यहाँ पे कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र एंड लोथल, तो ऑब्वियसली पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका आंसर।
लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, ठीक है, एक होता है लार्जेस्ट साइट ओवरऑल, वो है मोहनजोदाड़ो, और एक है लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज अगेन राखीगढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, देवर, कौन कौन से रिवर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड थी, तो सिंधु, चिनाब एंड झेलम, गंगा तो इधर हो गया था, तो 1 2 एंड 3। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन स्पिरिट एंड ब्रह्मा, नहीं, मदर गॉडेस है, रिचुअल्स भी कुछ कुछ होते ही थे, सैक्रिफिशियल सिस्टम नॉट श्योर, ये भी नॉट श्योर। ओके, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, दे मे हैव परफॉर्म यज्ञ, ठीक है, प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस एंड लॉर्ड शिवा, तो एंड बरियल रिचुअल्स इंडिकेट बिलीफ इन आत्मा और स्पिरिट, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाता है, और ये क्वेश्चन है भी कब का, पुराना क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस 93। आईवीसी पीपल वर्शिप्ड शिवा, ठीक है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा लॉर्ड शिवा। Who was the director of archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम पे डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, इंपॉर्टेंट है, सर जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 एंड 1928, और 1902 के टाइम पे हमारे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, तो उन्हीं के अंडर एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर आर.डी. बैनर्जी एंड दयाराम साहनी। जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें वही साइट्स हैं और उनके एक्सकेवेटर्स के साथ जो लोग एसोसिएटेड थे उनके नाम दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो हड़प्पा का दयाराम साहनी ठीक है, लोथल एसआर राव ठीक है, सुरकोटाडा बीपी जोशी ठीक है, धोलावीरा का बीके थापड़ नहीं है, ये है आर बिस्ट, ओके, देखिए ना, हाँ आर एस बिस्ट है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज, तो सबसे स्टार्टिंग में थे ए कनिंघम, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड ही थे 1853 से 1856 तक। तब उन्होंने इस चीज की उन्होंने ये चीज असेस नहीं कर पाए कि ये एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हो सकती है, और इसकी फाइंडिंग्स को इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कौन एसोसिएटेड नहीं थे, तो आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित थे, एम.एस. वट्स थे, वी.एस. स्मिथ नहीं थे, वी.एस. स्मिथ तो हमारे हिस्टोरियन हो गए एक तरीके से, तो वो नहीं थे। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, वी.एस. स्मिथ वाज नॉट एसोसिएटेड, ही वाज एन आयरिश इंडोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोटाडा अ साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर, जगतपति जोशी, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू, तो ऑलमोस्ट हर सिटी से ये मिला हुआ था, जैसे यहाँ लिखा है ना, रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली एवरी मेजर सिटी, तो कोई एक आंसर बताना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर गिवन नहीं है। Which is the correct chronological order in which the following appeared in India, तो किस तरीके, सबसे पहले अर्बन कल्चर आया, ठीक है, ये आया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से, फिर आया आयरन फ्लो, उसके बाद पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स आए, ये हमारे आए महाजनपद टाइम पीरियड में, और उसके बाद फिर गोल्ड कॉइन्स आए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, तो यहाँ से ऐसे उल्टा जाते हुए। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो इट वाज कॉपर। आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट, लोथल में मिला था। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट से हमें अब तक क्या नहीं मिलता है, तो आयरन नहीं मिलता है, क्योंकि प्री आयरन वाला टाइम पीरियड था। विच अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स, तो घग्गर में है बनावली, हरियाणा में हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी ठीक है। पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ, ठीक है। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस, ये भी ठीक है, बट ये इसका रीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे लिखा है मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ, ये तो ठीक है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट इस स्टेटमेंट का रीजन जो है वो नहीं दे पा रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वाज द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ए, गुजरात।
Harappan city is divided into 3 parts. तो एक ही city थी, that was Dholavira. The town was built in a rectangular shape. Which of the following site remnants of 3 townships has been revealed? तो same question ही हो गया, ये हो गया Dholavira. So the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting, management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir. तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा Dholavira. A highly advanced water management system again कहाँ था? Dholavira. Which of the following sites has yielded evidence of a double burial? तो double burial का जो evidence है वो हमें मिलता है लोथल से, बट लेकिन यहाँ पे किसी भी, अच्छा ओके, लोथल से it was important. The evidence of also been found at कालीबंगन एंड राखीगढ़ी. तो अगेन ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि इधर कालीबंगन भी दिया है, लोथल भी दिया है, तो इसलिए कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है. रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सोनौली वाज फाउंड. सोनौली क्या है? ह्यूमन बरियल्स हमें मिले हैं वहां से. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट? मंदी इज इन उत्तर प्रदेश. मंदा नहीं, मंदा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये है मंदी, ये कहाँ है? मुजफ्फरनगर, यूपी. For clothing, cotton cultivation was first introduced in, obviously India में मिलता था. Which of the following characteristics characterize the people of Indus? They possess great palaces and temples. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. They worship both female and male deities. True. They employed horse-drawn chariots in warfare. पहली चीज ना उनका warfare होता था उनके टाइम पीरियड पे, और ना ही हॉर्स के एविडेंस मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2. Regarding Indus Valley civilization, consider following statements. It was predominantly a secular civilization and the religious element was present, did not dominate the scene. तो ये ठीक है. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. ये भी ठीक है, तो ये हो जाएगा both 1 and 2. One of the following sites from where the famous bull seals of Indus Valley civilization is found is Mohenjo-daro. The shape of which tree is found in the seals from Indus Valley civilization? तो बहुत ही predominantly people tree जो है उसके बारे में हमें पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स वगैरह से. वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड इन द हड़प्पन सील. तो हड़प्पन सील में अभी हमने देखा था कि बुल था, एलिफेंट था, शीप था, हॉर्स नहीं था. हॉर्स के बारे में तो पता ही नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स. रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो किसके हमें रिमेन्स नहीं मिले हैं? लायन के रिमेन्स नहीं मिले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो नॉट नोन पूछा है, तो यहाँ पे ये देखिए 69 का ही क्वेश्चन है ये. इसका हो जाएगा आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि वैसे तो हॉर्स को भी हम नहीं मानते हैं, बट देयर इज सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग हॉर्सेस. लेकिन लेटेस्ट एक्सकेवेशंस ने बताया है कि एविडेंस हमें मिला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इट वाज कंप्लीटली नॉट नोन. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर से प्रोवाइड किया गया. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये भी देखिए बीपीएससी प्री का ही क्वेश्चन है, और इसका आंसर है अराउंड 900 ईयर्स तक. ऐसा माना जाता है कि कॉन्टिन्यूस मतलब नेग्लिजिबल रेनफॉल वहां पे हुई, कि इतना ज्यादा सूखा पड़ गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड. उसके बाद अ हॉर्न डीटी engraved on a terracotta cake has been recovered from कालीबंगन. उसके बाद which of the following civilizations flourished on the banks of river Nile? तो रिवर नाइल के साइड में कौन सी सिविलाइजेशन थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी. करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सिविलाइजेशंस. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है, ये वंस इन द ब्लू मून वाला क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है एस्टेक, माया, मुस्का एंड इनका. आप पढ़ लीजिए, बट ये इतना पूछा नहीं जाता. द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज मेसोपोटामियन इराक. अगेन 70th बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम वाज सुमेरियन. तो इन्होंने ही स्क्रिप्ट डेवलप करी थी. इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम करेंगे वैदिक एज अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज कंटिन्यू स्टडिंग, कंटिन्यू रिवाइजिंग. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्विज हो रहे हैं ग्रुप पे, आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड बस पढ़ते रहिए. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.